हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ थिंकिंग, इस पे हम लोग थोड़ा बात करने वाले, मजाक वाली वीडियो है ये। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, व्हेन आई वाज इन वन सेंटर ऑफ सुपर 30 एट कानपुर, ठीक है, उस टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो सबसे पहला जो मेरा थॉट था, जब मेरे से कोई बात करते जैसे पहले कोई बच्चा मिलता बोलता कैसी प्रिपरेशन चल रही है भाई, कौन सी आईआईटी लेगा, मैं एक ही बात बोलता था, आईआईटी कानपुर मैकेनिकल, अपना तो डन है, ठीक है ना। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहा हो भाई का, एक अलग लेवल का था, ठीक है। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम नियर आ रहा था तो तब भी यही थॉट था, आईआईटी कानपुर मैकेनिकल, ठीक है। फिर जब पेपर देने गया, एडवांस पेपर की बात कर रहा हूँ, जब एडवांस पेपर में बैठा तो जानते हो क्या लगा, नहीं यार देखो, मतलब आईआईटी तो आईआईटी होती है। पेपर देखने के बाद ऐसा लगा कि देखो आईआईटी तो आईआईटी होती है, नेसेसरी नहीं कि आईआईटी कानपुर ही मिले, ठीक है। आप समझ रहे होगे मेरी भावनाओं पे जाना। और जब पेपर मैंने दे लिया और जब पेपर दे के मैं बाहर आया और कुछ कुछ पोर्शंस के आंसर्स मिलाया, तो मुझे ये लगा कि देखो यार, ज़रूरी ये नहीं कि आप अच्छी आईआईटी में ही जाओ और अच्छी ब्रांच ही पाओ। देखो ब्रांच तो सब अपनी अपनी वैल्यू होती है भाई, ब्रांचों की वैल्यू होती है, मैं ज़रूरी नहीं कि मैकेनिकल ही हम पाएँ, ठीक है। फिर जब रिजल्ट आया, मतलब पता चला कट ऑफ आने वाला था, तब यार मेरे मन में थॉट आया कि देखो ज़रूरी नहीं कि आईआईटी ही ली जाए, कई बार एनआईटीज लेकर के भी आदमी आगे चल के बहुत पॉपुलर होता है ना, बहुत अच्छा करता है। सुनना आगे। फिर जब रिजल्ट आया, जब मार्क्स आ गए और मतलब जब ऑलमोस्ट ये हो गया कि अब मतलब डन हो गया, तो देखो जानते हो क्या लगा, लास्ट स्टेज जो मेरी थिंकिंग थी वो ये थी कि देखो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही आदमी ले। पूरे भारत देश में क्या सब गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हैं? कई बार आदमी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ने के बाद भी अच्छा करता है। ये मेरी स्टेजेस ऑफ थिंकिंग थी। बट बाय द वे मैं आईआईटी मिला मुझे, मेरे मार्क्स ठीक आए थे, ठीक है ना। और जनरल कैटेगरी से भले था मैं, बट ठीक था, मतलब आई गॉट आईआईटी, क्योंकि मेरे फिजिक्स में 120 मार्क्स आ गए थे। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि जब तक लाइफ में तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है और जब तक ऑप्शंस हैं, तब तक कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो। ठीक है, बाद में नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो प्राइवेट कॉलेज लेके कहीं लग जाएंगे ना, ज़िंदगी थोड़ी खत्म हो जानी है, ठीक है ना। लेकिन जब तक ऑप्शंस है तब तक हमें कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि यार जब हम खुद से आईआईटी कानपुर के बारे में नहीं सोचेंगे तो वैसे भी हमारा कंपटीटर तो खुद ही वो सीट लेने के लिए बैठा ना, वो तो हमें और नहीं सोचने देना चाहता। तो एटलीस्ट पहले मैं तो सोच लूँ, पहले मैं तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला लूँ माय डियर कि नहीं मैं ये सीट लेके रहूँगा। तो ये मेरे साथ हुआ था, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ थिंकिंग जो मैंने आपको बताया। और ये भी मैंने आपको बताया कि एडवांस का पेपर होता कैसे और उसका रिजल्ट भी कितना टफ आता है, मतलब कितना, मतलब वहाँ वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं कि जो एस्पिरेंट होता है उसका कैसे कैसे थॉट्स चेंज होते हैं। कई बार लगेगा कि हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, फिर कई बार ऐसा लगता है कि देखो प्राइवेट कॉलेज भी इतने ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेरा यही कहना कि कॉन्फिडेंस बनाए रखो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा लाइफ में। और मैं हरदम बोलता हूँ कि यार एक बात याद रखना, ज़िंदगी इस जेईई एडवांस से ख़त्म नहीं हो रही है। क्या जब आईआईटी नहीं होती थी पहले, तो क्या लोग जीते नहीं थे? और क्या आज भी आईआईटीएन नहीं होते तो लाइफ जीता नहीं आदमी, इंसान आसानी से जीता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आईआईटीएन होने के बाद तो कई मलिच्छ बन जाते हैं, सीट बर्बाद कर देते हैं, मेरी तरह। खुद ही देखो ना, टेक्निकल डिग्री लिया हूँ और कोचिंग लाइन में हूँ, कोचिंग दे रहा हूँ, तो मैंने तो खुद मैं मानता हूँ कि डिग्री मैंने बर्बाद करी है। तो इसीलिए व्हाट आई विल सजेस्ट कि तुम्हें कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। जस्ट ऑलवेज ये सोच के चलो कि भगवान सब अच्छा करता है, ओके। और खूब सारा खुश रहो और कॉन्फिडेंस रखो यार, बहुत अच्छा होगा।